राजकुमारी ने बड़े प्यार से आग्रह किया तो अर्जुन ने दूध पी लिया। उसे उस वृद्धा की बात याद न रही और थोड़ी ही देर बाद वह नींद की आगोश में चला गया। दूसरी तरफ राजकुमारियां अपने अपने बिस्तर पर लेटी हुई थीं। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सबसे बड़ी राजकुमारी ने पलंग के नीचे छिपे गुप्त द्वार को खोला। सभी 12 बहनें जगमगाते वस्त्र और जूते पहनकर उसमें उतर गई। सुबह राजकुमारियों के जूते फिर से फटे और गंदे मिले। अर्जुन जब सुबह उठा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके पास अब 2 दिन रह गए थे। अगली रात फिर से एक राजकुमारी दूध का गिलास लिए अर्जुन के कमरे में आई। उसने भी बहुत प्यार और मीठी आवाज में अर्जुन को दूध पीने को दिया। इस बार भी अर्जुन उस वृद्धा की बात भूल गया और राजकुमारी के दिए दूध को पी लिया। दूध पीते ही उसे गहरी नींद आ गई। सुबह जब अर्जुन सोकर उठा तो फिर से राजकुमारियों के जूते फटे मिले। अब अर्जुन को खुद पे गुस्सा आने लगा। आज रात उसके रहस्य का पता लगाने की आखिरी रात थी। अब अर्जुन के सामने करो या मरो वाली स्थिति आ गई थी। साथ ही उसे इस बात का डर था कि यदि मैं आज रात इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाया तो कल का सूरज मैं नहीं देख पाऊंगा। तीसरी रात सबसे छोटी राजकुमारी ने अर्जुन को दूध पीने को दिया। इस बार अर्जुन सावधान था। उसने राजकुमारी से दूध ले ली, मगर उसे पिया नहीं, बल्कि खिड़की से बाहर फेंक दी। वो रात में सोने का नाटक करने लगा। आधी रात में राजकुमारियों ने अर्जुन के कक्ष में जाकर देखा तो वो सो रहा था। राजकुमारियां निश्चिंत होकर अपने कमरे में आ गई। अर्जुन ने जादुई चादर ओढ़ी और उनके पीछे पीछे चला गया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, राजकुमारियों ने पलंग के नीचे छिपे गुप्त द्वार को खोला। सभी 12 बहनें सुंदर जगमगाते वस्त्र और जूते पहनकर उसमें उतर गईं। यह उन्हें एक झील के पास ले गई, जहां 12 नावें तैयार थीं। प्रत्येक नाव में एक राजकुमार बैठा था। राजकुमारियां प्रत्येक राजकुमार के साथ नाव में बैठ गई। अर्जुन सबसे छोटी राजकुमारी के नाव। थोड़ी देर में 12 राजकुमारी और राजकुमार झील पार कर एक विशाल महल में पहुंच गए। उनके पीछे अर्जुन भी अदृश्य होकर चल रहा था। महल के बाहर एक जादुई बाग थी, जहां सोने, चांदी और हीरे जवाहरात के जैसे चमकते पेड़ खड़े थे। अर्जुन ने उन सोने चांदी के पेड़ों से एक पत्ती तोड़कर सबूत के तौर पे अपने पास रख लिया। महल में संगीत गूंज रहा था। राजकुमारियां राजकुमारों के साथ पूरी रात नृत्य करती रही। इस नृत्य से उनके जूते घिस जाते थे। वहां सबके खाने पीने का इंतजाम सोने और चांदी के बर्तनों में की गई थी, तो अर्जुन वहां से चांदी की एक प्याली उठा लेता है। अर्जुन ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। सुबह होते ही राजकुमारियों को राजकुमार नाव में बैठाकर वापस महल में छोड़ देते हैं। अर्जुन भी उनके पीछे महल वापस आकर अपने कमरे में सो